गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में हमारे विचारक महात्मा गांधी जी, जिनकी प्रमुख अवधारणा सत्याग्रह के संबंध में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमने उनके सत्य और अहिंसा के विचार को पढ़ने के बाद आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी के सत्याग्रह के प्रति क्या अपने विचार हैं, अपनी क्या राय रखते हैं और उसको अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाने के संबंध में अपनी क्या मत प्रकट करते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में विश्वास था। सत्य और अहिंसा तथा व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में उनका विश्वास था और इन्हीं विश्वास के आधार पर उन्होंने बुराई का प्रतिरोध, बुराई को रोकने के लिए एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया और वो क्या था? सत्याग्रह। क्या था? सत्याग्रह। मतलब सत्य और अहिंसा तो पालन व्यक्ति कर ही सकता है और जो व्यक्ति की जो नैतिक पवित्रता है, तो इन दोनों में यकीन करते हुए गांधी जी को ये विश्वास हो गया कि जो बुराई है, जो गलत है, उसका हम प्रतिरोध कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। तो विरोध कैसे करेंगे, उसका मार्ग क्या है? तो गांधी जी ने एक नया मार्ग खोजा जिसका नाम है सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना, मर मिटना, कुछ भी हो, सत्य के लिए जान दे देना, भले सत्य के लिए आग्रह करना, असत्य के लिए नहीं। इसलिए कहते हैं गांधी कि अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना है सत्याग्रह। ध्यान रखना, सत्याग्रही हर कोई नहीं बन सकता। सत्याग्रही बनने के लिए बहुत कुछ हमारे अंदर गुणों की आवश्यकता होती है। तो ये कहते हैं अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं पर दुख डालना। हमारे दुश्मन हैं, हमारे जो विरोधी हैं, उनको परेशान करो, उनको दुख करो, वो नहीं। उनको दुखी करने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना क्या कहलाता है? सत्याग्रह। इसलिए कहते हैं गांधी कि सत्याग्रह कमजोरों का कोई शस्त्र नहीं है, बल्कि शक्तिशाली और वीर पुरुषों का शस्त्र है। ये कोई कमजोर व्यक्ति का कोई शस्त्र नहीं है, शक्तिशाली और महान पुरुषों का शस्त्र है। एक सत्याग्रही अपने प्रतिद्वंदी से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है और वह उसमें ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह बिना अपने को नुकसान पहुंचाए उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो सत्याग्रही होता है, एक तो वो कमजोर हो नहीं सकता, शक्तिशाली और कई गुणों को धारण करने वाला होता है, और जो सत्याग्रही होता है वो अपने प्रतिद्वंदी, जो उसका विरोधी होता है, उससे अपने आध्यात्मिक संबंध इस प्रकार से स्थापित कर लेता है, या फिर वह उसमें ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह बिना अपने को नुकसान पहुंचाए उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रकार का जो भाव होता है वो सत्याग्रह भी हो सकता है। सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु किया जाने वाला एक आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम है। आखिर है क्या? तो आप पूछें कि सत्य की विजय प्राप्त करने हेतु एक प्रकार का आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का जो नाम है उसको क्या कहा जाता है? सत्याग्रह कहा जाता है। इसलिए गांधी कहते हैं कि विरोधी को पीड़ा देकर नहीं, अपितु स्वयं को पीड़ा अर्थात कष्ट डालकर सत्य की रक्षा करना सत्याग्रह है। अगले को दुख नहीं पहुंचाना, अगले को चोट नहीं पहुंचानी, अगले की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचानी, स्वयं को पीड़ा डाल दो, स्वयं को कष्ट में डाल दो और सत्य की रक्षा के लिए डट जाओ। ये सत्याग्रह है। ये अन्य और कुछ नहीं है बल्कि सत्य के लिए क्या है? तपस्या है। सत्य की तपस्या है। फिर गांधी और भी कहते हैं कि सत्याग्रह बल प्रयोग के सर्वथा विपरीत होता है। ध्यान रखना, बल प्रयोग और सत्याग्रह में कहीं पर भी साम्यता नहीं है, ये पूरी तरह से उसके विपरीत है। इसलिए कहते हैं कि बल प्रयोग है वो बिल्कुल सत्याग्रह के विपरीत है। हिंसा के संपूर्ण त्याग में ही सत्याग्रह की कल्पना की जा सकती है। बिल्कुल कतई तौर पर कुछ भी अंश में ये हिंसा को स्वीकार नहीं करता है। हिंसा जब समाप्त होती है वहाँ ही सत्याग्रह की बात की जा सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गांधी कहते हैं कि
कि मेरे लिए सत्याग्रह का नियम प्रेम का नियम है, जो एक शाश्वत नियम है। क्या है? शाश्वत नियम है। गांधी जी सत्याग्रह को विभिन्न नामों से भी बताते हैं। वो सत्य बल, अहिंसात्मक प्रतिरोध और प्रेम बल आदि नामों से भी इसको सत्याग्रह के नाम से स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सत्याग्रह। अब देखते हैं कि जो सत्याग्रह को धारण करने वाला जो सत्याग्रही होता है, ये सत्य के प्रति जो आग्रह करने वाला जो व्यक्ति होता है, वीर पुरुष होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या गुण होते हैं, वो समझते हैं। तो ये कहते हैं कि सत्याग्रही हर कोई नहीं बन सकता। सत्याग्रही बनने के लिए आप में कुछ गुण होने जरूरी है, आपके अंदर कुछ लक्षण होने जरूरी हैं। अगर वो आप में होंगे तो ही आप एक अच्छे और सच्चे सत्याग्रही हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि सत्याग्रही को ईश्वर में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान में विश्वास करने वाला होना चाहिए, ईश्वर में उसकी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, वो नास्तिक नहीं होना चाहिए, तथा आत्मा की अमरता में उसको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा एक जन्म त्याग करके दूसरा जन्म धारण करती है, इसलिए उसको यकीन होना चाहिए कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, उसको आत्मा की अमरता में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसलिए आत्मा में, ईश्वर में बात वो एक ही है कि उनमें उसको अपार श्रद्धा होनी बेहद जरूरी है। अगर श्रद्धा नहीं है तो वो कभी सत्याग्रही नहीं बन सकता। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि सत्याग्रही वही बन सकता है जो मन, वचन और कर्म से सत्य और अहिंसा में आस्थावान हो। मनसा, वाचा और कर्मणा, अर्थात मन, वाणी और कर्म, अर्थात व्यवहार भी उसको कह सकते हैं। इनसे वो पूरी तरह से शुद्ध और सत्य और अहिंसा के प्रति आस्थावान हो। सत्य और अहिंसा के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान, आस्थावान, विश्वासपरक हो तो ही वो सत्याग्रही बन सकता है। अब सोचोगे इसको, अब सत्य अहिंसा मैंने बताया कि सत्य की साधना के लिए आपको कुछ व्रतों का पालन करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब। तो वो बहुत बड़ी मन की शुद्धता, मन की पवित्रता के लिए आपको कुछ व्रत धारण करने पड़ते हैं, तब फिर आप उसके नज़दीक पहुंचते हो। तो ये कहते हैं कि बिल्कुल कदापि इसमें हिंसा को स्वीकार नहीं किया गया है। मन, वचन, कर्म से पूरी तरह से सत्य और अहिंसा पर निर्भर हो, आस्थावान हो। तीसरी बात बताते हैं गांधी कि वह सत्य पर चलने वाला और अनुशासन में रहने वाला हो। वो कदापि असत्य का, झूठ का, फरेब का, आडंबर का सहारा नहीं लेने वाला होगा। वो हमेशा सत्य पर चलने वाला और अनुशासन में रहने वाला, संयमित जीवन जीने वाला। आई बात समझ में? तो ये इस प्रकार का उसके अंदर गुण होता है। फिर अगली बात बताते हैं कि सत्याग्रही को मानव स्वभाव में अच्छाई में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही जो होता है वो व्यक्तियों की बुराइयों में विश्वास नहीं करता है, व्यक्तियों के अवगुणों को नहीं देखता है। वो ये देखता है कि हर मानव मात्र में एक अच्छाई होती है, उसमें उसको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मानव जीवन अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, नैतिक है और उसमें कभी भी बुराई नहीं होती है, और बुराई होती है तो उसको मिटाना चाहिए। इस प्रकार से उसमें भाव हो, अर्थात मानव स्वभाव में उसकी अच्छाई में हो, उसकी खूबियों में विश्वास करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रही अपने आत्मबल से विरोधी के हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित कर सके। अब सत्याग्रही है तो मैंने आपको बताया कि वो मन, वचन, कर्म से पूरी तरह से सत्य और अहिंसा पर निर्भर, आस्थावान है, निष्ठावान है। तो उसके अंदर इतना ज़बरदस्त आत्मबल होना चाहिए, उसके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने कथन से या अपने हर प्रकार से वो विरोधी के हृदय परिवर्तन करने की ताकत रखता हो, या उसको प्रेरित करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। विरोधियों को भी पिघला दे, विरोधियों का भी मन बदल दे, उसी को सत्याग्रही कह सकते हैं। इसलिए हर कोई सत्याग्रही अपन नहीं कह सकते। अगली बताते हैं कि सत्याग्रही कभी भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छल, कपट, झूठ, हिंसा का आश्रय नहीं लेता। ध्यान रखना, झूठा सत्याग्रही कभी चल ही नहीं सकता। सत्याग्रह के लिए ये गुण होने जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि सत्याग्रही कभी भी ध्यान रखें कि अपने उद्देश्य हैं, उन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छल, कपट, झूठ, फरेब, हिंसा, इनका सहारा नहीं लेगा, इनका आश्रय नहीं लेगा, बिल्कुल इनका नज़दीक से भी नहीं निकलेगा, तथा अपनी कमजोरियों को खुले रूप में स्वीकार करने के लिए तत्पर रहेगा। अगर उसके अंदर कुछ कमियां भी हैं तो उसको सहज स्वीकार करनी चाहिए कि हाँ, ये मेरे अंदर कमी है। वो किसी प्रकार से छुपाने की और इस प्रकार से हरकतें नहीं करेगा। ठीक है। फिर उन्होंने बताया है कि गांधी जी अपनी जो हिंद स्वराज पुस्तक थी उसमें सत्याग्रह के लिए 11 व्रत बताए। हिंद स्वराज में
उल्लेख क्या है कि कोई व्यक्ति सत्याग्रही होता है उसके लिए क्या क्या व्रत है। तो सबसे पहले कि वो अहिंसा का पालन करेगा, हिंसा का सहारा कदापि नहीं लेगा, और अहिंसा में मन वचन कर्म से पूरी तरह से शुद्ध होगा, सत्य के प्रति अनुगामी होगा, सत्य के प्रति प्रेरक होगा और सत्य में यकीन करने वाला होगा। अस्तेय मतलब वो चोरी नहीं करेगा, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, अपरिग्रह मतलब जरूर से ज़्यादा संग्रह नहीं करेगा, प्रतिदिन शारीरिक श्रम करेगा, ठीक है। शारीरिक श्रम गांधी जी बहुत बल देते थे, तो शारीरिक श्रम को उन्होंने आवश्यक बताया। अस्वाद यानी वो खाने पीने के या श्रृंगार के उसमें रत नहीं होगा, वो बिल्कुल अपने कहते हैं ना कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाना, वो वाली बात है, ठीक है। इसलिए वो स्वाद में रुचि नहीं लेगा, बल्कि अस्वाद अर्थात बस अपना जीवन चल सके उसके उसी के अकॉर्डिंग। फिर निर्भयता, सत्याग्रह किसी से डरता नहीं है, किसी के उसके अंदर भय नहीं है, बिल्कुल निर्भय तरीके से। तथा सभी धर्मों का आदर, सत्याग्रह के लिए कभी भी किसी धर्म की कोई खूबी या कोई कमी निकालने वाला नहीं होने चाहिए। वो सभी धर्मों को समान आदर देते हुए, सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसमें सभी धर्मों के आदर के प्रति एक सच्चाई का भाव होता है। फिर ये भी बताया है कि जो सत्याग्रही होता है वो स्वदेशी अर्थात अपने देश में जो निर्मित है, अपने देश में जो बनता है, अपने देश में जो उत्पादन होता है उसका उपभोग करेगा, वो विदेशी वस्तुओं का उपभोग बिल्कुल कदापि नहीं करेगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अस्पृश्यता निवारण, यानी जो समाज की बुराई है, जो छुआछूत की भावना है, एक दूसरे के वो ऊंच नीच की जो भावना है, अनटचेबिलिटीज को कहा जाता है, ये उसका निवारण करेगा, इसको बिल्कुल समाप्त करेगा। क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं, प्राकृतिक रूप से सब सम्मान है, तो हम क्यों एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की ये जो गलत रीति रिवाज, गलत परंपरा को लेकर चले। इसलिए अस्पृश्यता निवारण के संबंध में भी वो बाकायदा पूरी तरह से सत्याग्रह के लिए व्रत बताते हैं। तो ये उन्होंने इस प्रकार के 11 व्रत बताए हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों का आदर, स्वदेशी, अस्पृश्यता निवारण, इन सभी 11 व्रतों का पालन करते हुए ही अपना सत्याग्रह आगे बढ़ सकता है, ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया कि सत्याग्रही है वो जीवन को सादगीपूर्ण होना चाहिए, उसे हमेशा खादी पहननी होगी, अर्थात जीवन बिल्कुल एकदम निर्मल, स्वच्छ और सादा जीवन इस प्रकार से होना चाहिए। तथा उसके जो उन्होंने कपड़े भी बताए हैं कि उसको खादी, क्योंकि गांधी जी खादी पर बहुत ज़्यादा बल देते थे, इसलिए उन्होंने खादी पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है, तो खादी पहननी चाहिए। इससे क्या होता था कि जो गरीब लोग, आम भारतीय गरीब लोग जिसके घर में खादी का मतलब प्रोडक्शन होता था, खादी का उत्पादन होता था, ताकि उसको भी अपना व्यवसाय है, अपना जीवन यापन करने में कोई कठिनाई नहीं हो, तो इसलिए उन्होंने खादी के प्रचार प्रसार पर सबसे ज़्यादा बल दिया। फिर उन्होंने कहा कि जो मादक द्रव्य है उनका भी कदापि सेवन या उनका सेवन नहीं करें, मतलब जो भी नशीले पदार्थ हैं, ये जो मादक द्रव्य हैं उनका सेवन सत्याग्रही कभी नहीं कर सकेगा। साथ ही साथ सत्याग्रही रचनात्मक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। रचनात्मक कार्य मैंने आपको बताए थे गांधी जी के अनुसार, जो भी दलितों द्वार है, अस्पृश्यता निवारण है, बुनियादी शिक्षा है, खादी का प्रचार है, स्त्री शिक्षा है, कि जो भी इससे संबंधित जो कार्य हैं वो सब रचनात्मक कार्य में शामिल हैं, तो इसमें सत्याग्रही ये सब काम करेंगे। तो ये हैं सत्याग्रही के लक्षण जो मैंने आपको एक एक करके स्पष्ट किए कि इन सभी गुणों को धारण करने वाला ही व्यक्ति सत्याग्रही बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि सत्याग्रही बनने के लिए हमारे अंदर किन किन गुणों की विद्यमानता होनी चाहिए, किन किन लक्षणों का होना जरूरी है। हम किसमें यकीन करेंगे तब जाकर आप एक सच्चे सत्याग्रही बन सकते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सी और बात है कि हमने सत्याग्रह क्या समझा, फिर सत्याग्रह के क्या गुण होते हैं ये समझा। अब एक है कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होता है और सत्याग्रह क्या होता है, दोनों में अंतर समझना बेहद जरूरी होता है। तो आप ये भी स्पष्ट तरीके से समझ लो। देखो मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत को नीति के रूप में नहीं वरन एक आदर्श के रूप में अपनाया जाता है। समझिए आप कि जहाँ सत्याग्रह का पालन किया जाता है, सत्याग्रह के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम किया जाता है, तो उसमें अहिंसा के सिद्धांत, क्योंकि मैंने आपको गुण बता दिए इसलिए आपको ये सब बातें अच्छे ढंग से पता होगी।
तो अहिंसा के सिद्धांत को एक नीति के रूप में नहीं अपनाया जाता है, बल्कि अपना एक आदर्श के रूप में अपनाया जाता है कि सत्याग्रही है वो हमेशा अहिंसा को अपना एक आदर्श के रूप में स्वीकार करेगा। तो ध्यान रखना है, इस कारण सत्याग्रही अहिंसा का त्याग अंत तक नहीं करता है, अपने ऊपर कष्टों को झेल लेता है, अपनी जान जोखिम में डाल के सब कुछ कर लेता है, लेकिन वो हिंसा का सहारा नहीं लेता है। किंतु निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करें तो निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी दुर्बलता के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है, मौलिक सिद्धांत के रूप में नहीं। आई बात समझ में? आप उसका प्रतिरोध नहीं कर सकते हो सक्रिय रूप से, तो आप क्या करें, अपनी कमजोरी के कारण उसको नीति के रूप में क्या करते हैं, मैं कर तो सकता हूँ लेकिन ऐसा इस वजह से, अरे कमजोरी अपनी है। आई बात समझ में? तो एक नीति के रूप में या फिर अपनी निर्बलता के कारण उसको नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है, तो वो निष्क्रिय प्रतिरोध में है, उसको अपन सत्याग्रह के रूप में नहीं दे सकते। तो सबसे बड़ा अंतर ये है कि इसमें सत्याग्रह में अहिंसा के सिद्धांत को एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में उसको एक कमजोरी के कारण नीति के रूप में अपनाया जाता है। आई बात समझ में? इसलिए आपको दोनों में डिफरेंट करना जरूरी है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है। इसमें निष्क्रिय प्रतिरोध में कि शत्रु को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करो, इतना उसको परेशान करो कि बस अपना उसका हित पूरा हो जाए, निष्क्रिय प्रतिरोध में। लेकिन सत्याग्रह क्या कहता है कि सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं को अधिकतम कष्ट देता है, शत्रु से दुर्भावना नहीं रखता है, शत्रु से किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखेगा, उसके लिए वो बुरी बद्दुआ तक नहीं करता है, स्वयं कष्ट झेल लेगा, स्वयं दुख झेल लेगा, लेकिन शत्रु को किसी प्रकार से कोई परेशान नहीं करेगा। आई बात समझ में? दो बात। तीसरी बात है कि निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल का शस्त्र है और सत्याग्रह वीरों का सत्याग्रह करने के लिए निर्भय, हिम्मत और मर्दानगी की जरूरत होती है। आई बात में दोनों डिफरेंस हैं। जो कमजोर होते हैं, कुछ नहीं कर सकते और कायर हैं, ऐसे लोग इस निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लेते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि सत्याग्रह वीरों का शस्त्र है, वीरों का एक आभूषण है, इसलिए वीरों का सत्याग्रह करने के लिए निर्भय, हिम्मत और मर्दानगी की जरूरत होती है। इसलिए सत्याग्रह एक अलग है, निष्क्रिय अलग है। इसलिए गांधी कहते हैं कि निर्बल कभी भी सत्याग्रही नहीं हो सकता, निर्बल व्यक्ति कभी भी एक सत्याग्रही के रूप में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें निर्भय की जरूरत होती है और निर्बल में निर्भय होता नहीं। अगला डिफरेंस है कि निष्क्रिय प्रतिरोध द्वेष, घृणा, अविश्वास पर आधारित है। जो निष्क्रिय प्रतिरोध अपनाया जाता है उसमें अगले से नफरत की जाती है, घृणा की जाती है, अविश्वास किया जाता है। लेकिन सत्याग्रह है वो प्रेम मूलक है, दुश्मनी को भी प्रेम में बदलने में यकीन करता है, वे विरोधी के प्रति प्रेम और उदारता की भावना पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट है निष्क्रिय प्रतिरोध रचनात्मक प्रवृत्ति या कार्य के लिए कोई स्थान नहीं है। कि निष्क्रिय प्रतिरोध है, वहाँ पर कुछ रचनात्मक प्रवृत्ति होती हो या ऐसा कुछ रचनात्मक कार्य हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। किंतु अगर आप सत्याग्रह की बात करें तो सत्याग्रह का अपना जो जीवन दर्शन है उसमें रचनात्मक कार्य को महत्वपूर्ण स्थान। अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि रचनात्मक कार्य सत्याग्रह करते हैं, तो उनका अपना एक जीवन दर्शन है, उनके जीवन का एक अंग है कि वो जीवन में रचनात्मक कार्य को करें। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में आप देखेंगे खादी, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता निवारण, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता प्रचार, मद्यपान निषेध, इस प्रकार के उन्होंने रचनात्मक कार्य किए। तो गांधी जी स्वयं जब इस बात पर चल रहे थे तो अपने जो सत्याग्रही थे उनको भी इस बात के लिए प्रेरित किया। इसलिए सत्याग्रही के जीवन में रचनात्मक कार्यों की भरमार होती है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लास्ट है सत्याग्रह का आधार सृष्टि के आध्यात्मिक दर्शन है। सत्याग्रह का क्या है कि उसका जो पृथ्वी है, जो सृष्टि है, जो ये भूभाग है, इसका एक अपना एक आध्यात्मिक फिलोसॉफी है, उसका दर्शन है। लेकिन अगर निष्क्रिय प्रतिरोध का आधार माने तो ये एक शक्तिवादी भौतिक दर्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस करना जरूरी है। सत्याग्रह अलग चीज़ है, निष्क्रिय प्रतिरोध दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमने समझा आज सत्याग्रह, सत्याग्रह अर्थ, सत्याग्रह के लक्षण एवं गुण तथा सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर।